निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव संबंधित बुलाए, कैसे कैसे चुनाव होगा। उसने बोले कि यदि तुम पटेल के साथ रहेगा तो तुमको घेची कबार लेंगे, और यदि तुम आनंद वर्मा को वोट नहीं देगा तो तुमको होने गति दर्द करूँ मर्डर कराने के चाह रहे थे कि तुम वोट नहीं देगा। इस परिस्थिति में हमने आज वोट को हम नहीं किए, उस वोट को नहीं मानते हैं। हमने चाहे कि जो प्रदेश जिसको बना के भेजेगा उसको हम मान लेंगे, इसको हम नहीं मान लेंगे, क्योंकि कोई वोट हम लोग वोट देवे नहीं किए। जब वोटर भाग लेवे नहीं किया तो इसको मान्य क्या होगा। वोटर हम लोग भागे नहीं लिए, और जब निर्वाचन पदाधिकारी होके वोटर को धमकाएंगे, लोकतंत्र का कहीं अंग नहीं है, लोकतंत्र का हत्या है। इसे हत्या को हम कहते हुए इस चुनाव को मैं निरस्त करता हूँ। इसको मैं मांग करते हैं कि 6 साल उनको बहिष्कार ऐसा निर्वाचन पदाधिकारी को मैं अपने पार्टी के नेतृत्व नीतीश कुमार एवं उमेश कुशवाहा से आदेश करता हूँ, उनको पार्टी से 6 साल के निकासित किया जाए, क्योंकि उनको एक निष्पक्ष के तरीके से चुनाव कराने के लिए भेजा गया था, नहीं कि किसी के पक्ष में धमका के मर्डर करने के पक्ष में भेजा गया कि तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको बाद में मर्डर कर देंगे। हम लोग 5 कैंडिडेट थे। हम लोग के हुआ कि इसे निर्वाचन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक महोदय कहे कि जो कैंडिडेट हैं अपने में सहमत बना लीजिए। हम लोग सहमत बनाए कि अपने में कार्यकर्ता मार कर रहा था। हम लोग कहे कि देखिए हम लोग नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, नीतीश कुमार के पास हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म भेज दें, और जैसे शीर्ष नेता जो जिसको चुन के भेज देंगे उसका हमको जिलाध्यक्ष मान रहेगा। इसी लेकर हम लोग वार्तालाप चल रहा था। उसी में पर्यवेक्षक को कॉलर धरा गया, उनको बेइज्जत किया गया, तो जबरदस्ती बैठाया गया। ऊपर बाद गाड़ी पर जा रहे थे, गाड़ी पर भी गाड़ी करके भेजा गया। इस चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम लोग प्रदेश में जाएंगे, सारा चीज कहेंगे, और फिर से हम लोग प्रदेश में मनोनीत होकर कोई भी आ जाए, ये नहीं है कि कोई आ जाए उसको हम लोग जिला अध्यक्ष माने। अभी जो हुआ उसको गलत है। हुआ कहाँ चुनाव का तो अपने में चुनाव हुआ जो ग्रुप में खबर चला क्या है वो गलत है, गलत है, गलत है। क्या बोल रहे हैं? चुनाव बिल्कुल आज संगठन का हम लोग शांतिपूर्ण मना रहे थे, कर रहे थे। ये स्थिति में जो जिला का निर्वाचन पदाधिकारी जो बने, हम लोग का ऐसा मंशा नहीं था कि वो ऐसा काम करेंगे। पहला शिकायत आया था बंसी के, वो ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट दे दिए, और अगले फिर जिला में वही करने के प्रयास किए। इस चीज़ का हमको जानकारी पहले हो गया कि सर्टिफिकेट ज़बरदस्ती देंगे, इसलिए चुनाव में हम कहा कि नहीं बात बढ़ जाएगा। हम सब कार्यकर्ता एक है, यहाँ सभी जाति, यहाँ कोई जाति समुदाय के लोग नहीं है, यहाँ पर भेज दीजिए ऊपर। अब वो कहे कि जिसको जहाँ जाना है जाइए, तो उस पर पर्यवेक्षक जो थे वो भी देखे कि नहीं गलत हो रहा है, तो पर्यवेक्षक कहे कि ना ठीक है स्थगित कर। तो पर्यवेक्षक को क्या बेइज्जती इन लोग की है। निर्वाचन पदाधिकारी कैसे बनाया गया था, अब समझिए कि बहुत बड़ा भूल हो रहा है। एक खास करके ये पार्टी को बदनामी करने का काम किया। ऐसा जदयू में ऐसा नहीं होता है, तो ये तो होता है, हम नाम नहीं लेंगे, ये दूसरे जगह ऐसा होता है, लेकिन जिस तरह किए रवैया, ये पहली बार ऐसा हमको देखने को मिला कि निर्वाचन पदाधिकारी को पकड़ कर जबरदस्ती सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करवा रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? सिग्नेचर करवाइएगा जबरदस्ती। आप निर्वाचन पदाधिकारी पार्टी संगठन का बने बॉस, कोई IAS से IPS नहीं बन गए कि इतना दास दिखा रहे थे। आज चुनाव इसलिए स्थगित हो गया है, चुनाव नहीं हुआ है, और दोबारा गलती इन लोग देखिए पावर का यूज जबरदस्ती माला पहना दिए। अरे भैया पर्यवेक्षक है नहीं, आप माला पहना दिए उनको, अब उनको भी बेइज्जती कर दिए। आप बताइए वो क्या कहेंगे, बिहान के माला पहन लिए और फिर 2 दिन के बाद उतर गया। ये मतलब बहुत ही अन्याय किया है। इस सारा दोष या जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो बनाया गया उनका है। कौन थे ये निर्वाचन? उन लोग विरोध किए, ऐसा कर रहे थे। मामला था कि हम छल कपट नहीं था, हम चला रहे थे, सभी जाति को लेकर चल रहे थे। हम यहाँ प्रखंड अध्यक्ष बनाए, सब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ लास्ट करके वहाँ पर उनको हाईजेक कर लिया। हम जाति से नहीं कर रहे हैं, उनको हाईजेक करके लगा कि आपकी मौका मिला है, नहीं तो फिर मौके नहीं मिलेगा, प्रदेश तो हमको पूछवे नहीं करेगा। जब इसीलिए हम लोग खास करके ऐसा करवा दिया गया हंगामा, नहीं तो होता नहीं, पर्यवेक्षक कैसा होता नहीं, खास रिसीव किया गया। आप कहाँ जाइएगा? आप तो कहीं नहीं जाना, वो निरस्त है, वो अपने से माला पहन लिए। हम अब यही तो बोले कि दूसरे का माला पहना लेते। तो अब आप कहाँ जाइएगा? है उनको नियुक्त किया गया है। अब वो विशेषाधिकारी इसको नहीं कहा जाएगा, उनका अपना अधिकार कहा जाएगा। एक हमारा सुशासन की सरकार है, सुशासन की पार्टी है, जिसमें आज तक वो हंगामा, कॉलर धरना घिंचना नहीं हुआ। आज जो हमारे पर्यवेक्षक के द्वारा पर्यवेक्षक को इन लोग कॉलर घिंचने का काम किया है, गाली देने का काम किया है, अभद्र व्यवहार किया है। 3 बार बेचारे के
घींच करके बैठाया गया जबरदस्ती कि साइन करो चुनाव कराओ। उन्होंने बेचारे असमर्थ हो गए और असमर्थ होकर के थाना को फोन किए। थाना प्रभारी आए, थाना जब आए तो उनको बाइज्जत बरी किए कि आप यदि चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो आप निकल करके जाइए। और इनका अपना अधिकार, इसको विशेषाधिकार नहीं कहा जाएगा, अपना अधिकार निर्वाचित पदाधिकारी के है। इन्होंने देने का काम किया, सर्टिफिकेट की क्या किया, हम लोग नहीं वहाँ से निकल गए थे। और बंसी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव सबको पता है कि प्रखंड में बीआरओ का अधिकार होता है, बीआरओ पर्यवेक्षक का अधिकार होता है। तो जिला निर्वाचित पदाधिकारी इन्होंने अपने से सर्टिफिकेट देने का वहाँ भी काम किए। यदि वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष यदि ठीक है, उनको कहना है कि इनका वोटर ज़्यादा है, अपने सही से चुनाव कराने का काम करते, आप देख रेख करते, आपका देख रेख में चुनाव होता, तो ये असामाजिक व्यक्ति इसको कहिए जो हमारे पर्यवेक्षक को आज बहुत बेइज्जती किया गया, उनको कॉलर खींचा गया और उनको ये इस तरह से हुआ कि हम लोग को डर लगा कि उनको हार्ट अटैक नहीं कर जाए, इसलिए उनको हम लोग बाइज्जत फिर भेजने का काम किए। आप भी कैंडिडेट थे, तो आज क्या मैंने जो चुनाव का घोषणा हुआ, क्या वो मानते हैं आप? हम कैसे मानेंगे? जब हमारा प्रदेश से नहीं मान रहा है तो हम लोग कैसे मानेंगे? प्रदेश से नहीं मान रहा है, प्रदेश से ऑर्डर आ गया कि नहीं कराना है, तो हम कैसे मानेंगे? हमारे जनता कैसे मानेगी? हमारे 5-5 को 3-3 को है, मिथिलेश जी हैं, टूटू शर्मा जी हैं, कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। हम लोग उनको माला पहनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ का निरस्त कर दिया गया। यहाँ तक मुझे मालूम है कि पूरे अरवल जिला का पूरे प्रखंड का निरस्त कर दिया गया। यहाँ चुनाव फिर से होगा 8 मार्च के बाद सब पता चल जाएगा। तब यहीं पर हम माला इनको पहना दें तो जिला से मान लीजिएगा। अभी हम माला इनको पहना देंगे तो मान लीजिएगा, तो वही हाल हो गया, वहाँ माला जबरदस्ती पहना देंगे। जो खबर चल रहा क्या है सर? टूटू बाबू कैंडिडेट थे, वो आए थे प्रदेश से एक पर्यवेक्षक थे, एक जिला के जो बनाया जाता है, जिला में रामकिशोर जी को बनाया गया था। पर्यवेक्षक कौन थे? पर्यवेक्षक था अभिषेक पटेल जी थे, सासाराम से बेचारे आए। उनको लगा कि हम लोग अगर प्रशासन नहीं बुलाते तो उनको क्या करता, जब समझ में नहीं क्या करता लोग। हमको चिंता हो गया कि सिर्फ उनको सुरक्षित बाहर भेजे, बस। आप लोग इस चुनाव को नहीं मानिएगा? नहीं किया चुनाव का ना हुआ। करता हूँ प्रदेश कार्यालय का माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 400 मंत्री बनेगा, ठीक है, नहीं बने